बीआईटी सिंदरी में टेक महोत्सव का अंतिम चरण। आज साइंस दिवस के अवसर पर ग्लोबल साइंस ग्लोबल वेलबिंग ये नारा दिया। डायरेक्टर DK सिंह ने कहा कि आज का दिवस आपको विज्ञान के प्रति जागृत करना। श्री सिंह ने आगे बताया कि अदृश्य वायरस के कारण पूरी दुनिया रुक गई थी। हमने वैक्सीन बनाया, अपने देश के अलावा भी अनेक देशों को वैक्सीन दिया। ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने कहा कि हमारे उत्कृष्ट बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं, देश आत्मनिर्भर बनेगा। आज टेक्समीन के साथ बीआईटी सिंदरी का जुड़ाव हुआ है। सिंदरी से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा। मैं निशा। हम लोग आज आए हुए हैं बीआईटी सिंदरी। तो टेक महोत्सव का आज जो है तीसरा और आखिरी दिन है। इस इवेंट के बारे में हम यहाँ के कुछ छात्र लोग से जानेंगे। हम इस बारे में बात करेंगे, आज के इवेंट के बारे में। आप अपना नाम बताइए और आज जो भी इवेंट है इसके बारे में बताइए। हो सके तो हिंदी में बताइए, क्योंकि हमारा हिंदी चैनल है, न्यूज इंडिया 24 हिंदी चैनल है। नमस्कार, मैं मुग्धा सिंह, ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग बैच ऑफ 2K19। ये जो इवेंट हो रहा है इसका नाम है MIB, दैट इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रांच। सो सारे जो 10 ब्रांचेस हैं हमारे बीआईटी सिंदरी में, उनके बीच कंपटीशन हुआ था। फर्स्ट राउंड हो चुका है 26 को, आज फाइनल राउंड था जो कि अभी कंडक्ट कराया गया है। थैंक यू। नमस्कार, मैं कुणाल गौतम, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2K19 बैच। ये त्रिवेणी के अंदर हम लोग का इवेंट होता है हर साल। टेक महोत्सव जब भी होता है, टेक्निकल, ये हमारा मेन इवेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस आता है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। अभी थोड़ा देर में हम लोग फाइनल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर देंगे, तो सभी उसी के लिए वेट कर रहे हैं। और बाकी ये आज इसका फाइनल राउंड था। थैंक यू। आ सकते हैं पहले अपना नाम बताइए। So this side Syed Adnan Ahmed from the Department of Production of Batch 2K22. Today I am on behalf of my team Brainiacs to showcase along with that we also develop our smart application as well, Android application. Since our Android application is developing stage, so we'd love to show like our mock-up video of application, and here it is. कि जब एक्सीडेंट करेंगे तो ये सेंसर जो है सूचना दे देगा एम्बुलेंस को। और कहाँ बताए? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बुलेंस को देगा कि सारे एम्बुलेंस ड्राइवर के पास एक मैसेज जाएगा कि ये पर्सन का इस जगह पे वो एक्सीडेंट हो गया है, कि आप उसको जाके एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहेंगे। अगर वो यस पे करता है तो और जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर है जिनके पास वो मैसेज गया वो सारे कैंसिल हो जाएगा, और वो एम्बुलेंस ड्राइवर को अब हमारे एप्लीकेशन मैप दिखाएगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि अब वो सबसे नजदीक। आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर। Batch 2K22. My idea is about artificial intelligence camera for tracking suspicious activities. Artificial intelligence cameras are built-in camera features that involves artificial intelligence in automatically tracking object and scenes in photos and videos. Tracking and detecting suspicious activity is one of the most hardest duty for security, and it can detect if security system falls like place, airport, bank, then robberies can rob it. मेरा नाम है अभिजीत कुमार नंदी। आई एम फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ बैच 2K22। मैम आप ऐसा हमारा न्यूज़ चैनल हिंदी है तो आप हिंदी में बिल्कुल। मैम दरअसल ये एगो स्मार्ट स्टिक है। तो मैम ये स्मार्ट स्टिक ब्लाइंड मैम बेसिकली इंडिया में ये ऑलरेडी है, पर मैम उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि ओनली 6 से 8 का यूज़ करते हैं। बाकी लोग यूज़ क्यों नहीं करते, वही मेन रीज़न है। यूज़ तो करना चाहिए क्योंकि वो लोग के हेल्प के लिए बनाए। तो मैम हम इसको एकदम पूरा कॉस्ट इफेक्टिव बनाए। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि जो मेरा सेंसर है ये इंफ्रारेड सेंसर है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। बेसिक पर्पस इस जुड़ाव का ये है कि हम लोग इनोवेशन इंक्यूबेशन को बढ़ावा दें, टेक्निकल डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएं, और ये हम दोनों संस्थाएं मिल के ही करेंगी। संस्थाएं मतलब टेक्समी और बीआईटी सिंदरी मिल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। और आज जो टेक महोत्सव देख रहे हैं, जो 3 दिन का टेक महोत्सव है, मुझे निदेशक महोदय ने बताया कि बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने अपने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन का जो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कुछ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, डेवलप किया है, उसका एक आगाज प्रदर्शन किया है।
तो ये जो आज का जो MOU है, आज का MOU इस ढंग के कार्यक्रमों को और प्रमोट करेगा कि बच्चे हमारे बहुत उत्कृष्ट बच्चे हैं, कंट्री के टॉप क्रीम से चुन के आ रहे हैं बच्चे, टॉप 2% 3% जो क्रीम है वो यहाँ पे चुन के आ रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन में आने के बाद उनका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पूर्ण योगदान इसी ढंग से दे सकते हैं, सो दैट कंट्री आत्मनिर्भर बनेगा। और इस आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बच्चों ने अपना योगदान दे रहे हैं उसमें हमारा एक मेंटरशिप का सहयोग मिलता रहेगा, बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चों को मिलता रहेगा, और हम चाहेंगे जो बच्चे आज टेक्नोलॉजी आज प्रदर्शन कर रहे हैं एज ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, इसको हम कमर्शलाइज करें आगे जाके, और इस कमर्शलाइजेशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो यही मूलतः आज के जो हमारे जो MOU के यही सिद्धांत भी थे आज, और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। कि यस, इसको थोड़ा और स्केल अप करने की ज़रूरत है, तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो इसलिए आज का जो MOU है वो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, और आपको यहाँ आने के लिए, बच्चों को इसमें कवरेज देने के लिए इस प्रोग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हैकेथन का डिटेल आपको उनके इंचार्ज से मिल जाएगी कुछ दिन। ठीक है सर, आप सभी लोगों को ये केमिकल वार होगा, बायोलॉजिकल वार होगा, ये किसी ने नहीं सोचा, लेकिन ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, दुनिया में पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों का लोगों ने ताकत देखा। जब इंडियन वैक्सीन के बारे में इंडियन साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया तो दुनिया उस समय एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इतने सारे पॉपुलेशन को जब वो वैक्सीन दिया गया, केवल हम ही लोग को नहीं दिया गया, अदर देश के वासियों को भी दिया गया, और आज देखें चाइना में फिर स्प्रेडिंग हो रहा है, लेकिन मेरा देश अभी तक तो सुरक्षित है। यानी हमारी खोज, इंडियन पावर, मेंटल पावर और उसको स्किल्स को अब दुनिया सैल्यूट करना शुरू किया। ये आपका जनरेशन है। तो आज का दिवस है कि विज्ञान के प्रति आपको जागृत करना, विज्ञान के प्रति पूरे भारतीयों को जगाना के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और स्पेशली यंग जनरेशन। मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा, डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा। जी सर, अब इस फंक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। ये फंक्शन आज 28 फरवरी है। आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को हमारे डॉक्टर CV रमन ने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, और इसी के लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। भारत सरकार ने 1986 से यह निश्चय किया कि इस 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाएंगे, ताकि और इस साइंस के डे मनाने से क्या हुआ कि लोगों को हमारे साइंस के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि अभी तक नोबेल प्राइज़ ये पहले इंडियन है जिनको मिला है साइंस में। ऐसे तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, लेकिन साइंस के क्षेत्र में CV रमन पहले और अभी तक के पहले आदमी हैं जो प्राप्त किए हैं। तो इस क्षेत्र में हम पीछे हैं पश्चिम की तुलना में, इसलिए सरकार ने लिया कि हम साइंस को आगे बढ़ाएं, और साइंस जब होगा तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होंगे। तो इसलिए हर एक 28 फरवरी को हम मनाते हैं। तो आज चूँकि 28 फरवरी है, इसी अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ मना रहे हैं, और इस दिवस के अवसर पर हमारे 2 बाहर के भी स्पीकर हैं। एक तो समदर्शी साहब रुड़की, IIT रुड़की के, और NK पांडे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनका स्पेशल गेस्ट लेक्चर है इस ISM आयोजन में। चूँकि आज ही के दिन हमारे और ISM के बीच में एक MOU हुआ है, और यह MOU स्टार्टअप से कनेक्टेड है। इसी क्रम में डिप्टी डायरेक्टर IIT ISM के डॉक्टर धीरज कुमार अपनी टीम के साथ यहाँ आए थे, और वही इस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे। हालांकि समय अभाव था उनके पास, इसलिए वे बीच में ही ISM चले गए। न्यूज इंडिया 24 की ओर से आपको शुभकामना। थैंक यू। था वो रिटन टेस्ट था, जिसमें से जो क्वालिफाई स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ राउंड 2 का दे रहे हैं।
ये जो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, कोड लिखे हुए हैं, लेकिन हमें कोड लिखना नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली हमें उस कोड में से गलती निकालनी है कि कहाँ गलती हो रही है, इसको डीबगिंग बोलते हैं। तो उसी का राउंड चल रहा है, 2 घंटा का टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स को, तो 2 घंटा ख़त्म हो गया, यहाँ हम लोग फिर क्वेश्चंस चेक करेंगे और विनर होगा उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कैश प्राइज़ मिलेगा। थैंक यू। अपना नाम? सुप्रिया शर्मा। जनरल नॉलेज और कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था और सारे करीब 80 पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने पेन पेपर टेस्ट दिया, उसमें से 30 बच्चे जो है वो क्वालिफाई हुए। जो क्वालिफाई हुए बच्चे उनको आज राउंड 2 कंडक्ट कराया गया। तो राउंड 2 में बेसिकली ये जो इवेंट कराया जाए ये कोडिंग BIT सिंधु में कराया जा रहा है। तो राउंड 2 जो है इसमें क्या है कि आप लोग को कोड्स प्रोवाइड किया गया है, 10 कोड्स दिए गए हैं, 2 घंटा का समय दिया गया है। हर कोड में कुछ एरर है, कुछ गलतियां हैं हर कोड में। जो बच्चे हैं उनको कोड में जो गलतियां हैं उनको करना है, डिटेक्ट करना है कि क्या गलती हुआ है, गलती को सही करके सही वाला कोड जो है वो सबमिट करना है। ये बेसिकली पूरा है। तो 10 क्वेश्चन से 2 घंटे का टाइम दिया गया इसको डिबगिंग। Technology progresses, many MNCs factories set up, due to which different pollutants are coming forward, like nitrogen oxide, sulfur dioxide, and many other. To deal with this condition, I want to introduce microalgae. जैसा कि आपने देखा यहाँ के डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर और बहुत सारे विशेषज्ञ जो है इस इवेंट का अंतिम दिन जो है बहुत सारा कार्यक्रम दिए। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। 3 दिनों से हमारे सहयोगी मित्र बहुत तरह की जागरूक चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के BIT के बारे में पता चला और आ गई। और मेरे कैमरामैन अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।